नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी एक ही वीडियो में। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे अमेजिंग हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो प्याज को चॉप करने को लेकर है। प्याज हम जब भी चॉप करते हैं तो प्याज की चॉपिंग जब हमें बारीक करनी होती है तो हम कई बार सोचते हैं कि हम इधर से काटें उधर से काटें। कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं। मोस्टली हम ऐसे ही काटते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जड़ वाले पार्ट को पहले कट नहीं करना है। जड़ वाले पार्ट को जैसे मैंने यहाँ पर सेफ रखा हुआ है वैसे रखना है। और फिर चारों तरफ से आपको अपने मनचाहे तरीके से इस तरीके से प्याज को घुमा घुमा कर कट लगा लेना है। कट लगाते समय तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप कट लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि फटाफट से सारी प्याज कितनी बढ़िया बारीक चॉप हो जाती है। इसके बाद से प्याज को इस तरह से आपको रखना है हाथों से पकड़कर, और बस प्याज के इस तरह से स्लाइसेस कट करते जाइए। जो स्लाइसेस निकल के आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि प्याज को हमें अलग से बारीक चॉप बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। इस तरीके से प्याज को अगर आप ऑमलेट के लिए चॉप कर रहे हैं, किसी भी ऐसी सब्जी के लिए चॉप कर रहे हैं जिसमें आपको बारीक प्याज चाहिए, तो बस आपको सिंपल इसी तरीके से कट कर लेना है। और जो जड़ वाले पार्ट के आसपास प्याज है उनको निकाल दीजिए, जड़ वाले पार्ट को फेंक दीजिए। और इस तरीके से हमें कुछ ही सेकंड्स में इस तरह के बारीक प्याज चॉप होके तैयार मिल जाते हैं। नेक्स्ट टिप है जो आपके बड़े ही काम आती है, मोबाइल को लेकर है। मोबाइल में आपको पता है आजकल टच स्क्रीन हो गया है, पर कई बार हमने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ होता है, कई बार हमारे हाथें स्लिपरी हो रही होती हैं, कई बार हम किचन में होते हैं। तो क्यों ना आप मोबाइल के लिए एक ऐसा छोटा सा टूल बनाकर रख लीजिए जिससे आपको फिंगर से टच करने की जरूरत ही ना पड़े और उस टूल से आपका मोबाइल बहुत ही इजीली वर्क करने लगे। तो इसके लिए आपको लेनी है एक पेंसिल, और पेंसिल के साथ ही हमें चाहिए होगा फॉयल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो टूल है ये मोबाइल को जब हम इसे टच करेंगे तो मोबाइल के सारे फंक्शन, सारे एप्स बहुत ही इजी तरीके से चलेंगे। नॉर्मली आपने देखा है कि किसी भी चीज से जो मोबाइल है वो नहीं चलता, मोस्टली हम फिंगर से ही चलाते हैं। अगर हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं तो भी हमें मोबाइल चलाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस टूल की मदद से आपका मोबाइल बहुत अच्छे से वर्क करेगा। पेंसिल के पीछे फॉयल पेपर को लपेट लीजिए, और जो फॉयल पेपर है वो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, पीछे के साइड से, बहुत ज्यादा रफ ना हो। इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं आपको मोबाइल के जो वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे वो स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप कुछ भी मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी जो भी चीजें आपको देखनी है वो बहुत ही इजी तरीके से आप देख रहे हैं, स्क्रॉल हो पा रही है। मैंने पेंसिल की मदद से सारी चीजों को स्क्रॉल करके, एप्स को खोल के, एप्स को बंद करके भी दिखाया, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये हमारा जो टूल है वो वर्क करता है। जब भी आपको हाथों में ग्लव्स पहनना हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो ये टूल बनाकर अपने काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चौक को लेकर। चौक कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से लेकर आ जाते हैं घर में, तो ऐसे टाइम पर चौक को फेंकना नहीं है, या फिर आपके पास भी चौक है तो आप उसको इकट्ठा करके रखिए। और अगर आप प्लांट लवर हैं तब तो चौक को बिल्कुल ही मत फेंकिए। चौक में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चौक अगर आपके पास है तो इसको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए, और इसका पाउडर प्लांट्स की जड़ों में डाल दीजिए, किसी भी प्लांट की जड़ में जिसमें कैल्शियम की जरूरत हो। इससे हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी बुक्स होती हैं दोस्तों, जो कुछ नई होती हैं, कुछ पुरानी हो जाती हैं। तो नई बुक तो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं जिनके पेजेस येलो पड़ जाते हैं, तो ये जो येलो बुक आपको दिख रही है मेरे हाथ में ब्राउन कलर वाली, वो थोड़ी ज्यादा ही ब्राउन हो गई है। तो चलिए आज इसको थोड़ा सा नया बनाते हैं। इस बुक को साइड रखते हैं, और जो ब्राउन बुक के पेजेस थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, पुराने से लग रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे रेगमार्क का। रेगमार्क जो हो वो बहुत ही जो लो रफनेस होती है, मुझे नंबर का आइडिया नहीं है, पर हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। तो जो सबसे पतला रेगमार्क हो वही यूज करिए, और इस तरह से बुक को पकड़कर सारे पेजेस पर एक साथ चलाइए। जब हम एक साथ चलाते हैं तो आप देखेंगे पेजेस को कोई नुकसान भी नहीं होता है, और एक पाउडर सा बुक से झड़ता है, जिससे हमारे पेजेस बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही साइड को रब करके दिखाया है, क्योंकि दूसरी साइड में दिखाना चाह रही थी कि देखिए दूसरी साइड अभी भी येलो दिख रहा है, लेकिन जो साइड मैंने रब कर दिया है वो बहुत अच्छे से साफ हो गया है, चमकने लगा है। इस तरीके से आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, बिल्कुल नई बुक्स की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के रोल को लेकर। हमारे पास जो किचन टॉवेल होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं, उनके अंदर से इस तरह का रोल निकलता है। ये कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मैं इनको अपने मोटे रबर्स के साथ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इस तरह का रोल जब भी आपके पास हो तो हमारे पास ये कोनी वाले रबड़ होते हैं, इनको लेकर आप बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये रबड़ इधर उधर बिखरे होते हैं, जैसे मैं भी पोनी बनाती हूँ तो बालों के लिए अलग अलग कलर के रबड़ भी रखती हूँ। तो ये रबड़ बैंड इधर उधर बिखरे होने से अच्छा है कि आप इसमें
इनको अरेंज करके रखिए। इस तरह से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, ड्रेसिंग टेबल में बिखरे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रबड़ बैंड है वो सारे के सारे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। और आप चाहें तो इनको खड़ा करके रखें या फिर लेटा कर रखें, हर तरीके से ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। और ज्यादा छोटे रबड़ बैंड है तो आप उसके लिए छोटे रोल का यूज कर सकते हैं, बड़े रबड़ बैंड है तो बड़े रोल का यूज कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से कितना ज्यादा अच्छा लगता है, हैंडी लगता है, निकालना भी आसान होता है। तो मैं तो इस रोल का यूज ऐसे करती हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है टिश्यू रोल को यूज करने का तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के शर्ट या टी शर्ट को लेकर, जिनमें हमारे पास इस तरह के बटन लगे होते हैं। बटन का क्या होता है कि कई बार धागा या फिर बटन से धुलाई के समय कपड़ों में जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो बहुत जल्दी धागा उखड़ते ही पूरा बटन निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि धागा ना उखड़े तो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लीजिए। मेरे पास अभी एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मैंने हल्का सा ऑफ व्हाइट कलर का लिया है और इसको अपने बटन के धागों पर लगा दीजिए। और पीछे के साइड भी जो धागा है उस पर भी आपको नेल पेंट अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, धागा बिल्कुल हार्ड हो जाता है, टूटता नहीं है और नेल पेंट की वजह से हमारा जो बटन है वो धागे में से निकलता भी नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बटन को टूटने से बचा सकते हैं। अब हम अगर इस टी शर्ट को मशीन में भी डालेंगे तो भी बटन इजीली टूटता नहीं है। आइए एक और बहुत ही यूजफुल टिप बताती हूँ इस तरह की बॉटल को लेकर है। बॉटल चाहे छाछ की हो, कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर किसी भी चीज की हो, अगर आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो इसमें आप एक अच्छा सा नॉट लगा सकते हैं, इसको हैंडी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास जो लोअर का निकलती है, लोअर की डोरियां वो है। और उसके बाद से मैंने क्या किया है, ऊपर आपको वीडियो में देखकर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने हल्की सी नॉट लगाई, उस नॉट को खोल दिया और इस नॉट को सरका दिया। इसके बाद से वापस से हमें एक और नॉट लगानी है यहीं पर जस्ट ऊपर। और नॉट लगाने के बाद वापस से जो बीच वाला पार्ट है उसको बोतल के मुंह से निकालना है। तो मेरे बोलने से ज्यादा आपको देखने में समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए एक नॉट हमने बोतल की गर्दन पर और लगा दी है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और बोतल को कहीं पर भी कैरी करके ले जाना हो तो बड़ा ही आसान सा हो जाता है। छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से नॉट लगाकर आप उनके हाथों में पकड़ा दीजिए और बस जो है बोतल को कैरी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और बच्चे इसे एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट टिप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब भी हम किसी कुशन को या फिर किसी पिलो को वॉश कर देते हैं और इसको सुखाना होता है तो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, एक हैंगर लेना है। एक हैंगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक दूसरी हैंगर ले ली है। हैंगर जो है वायर वाले हैं। वायर वाले हैंगर को इस तरह से जब हम पकड़कर खींचते हैं तो आप देखेंगे कि हैंगर जो है बहुत अच्छे से मुड़ जाता है। उसके बाद से हैंगर के नीचे वाले पार्ट में आपको इस तरह से कोई क्लिप है वो लगा दीजिए और दोनों हैंगर को अब इस तरह से खोलते हैं तो ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। अब इस हैंगर को आप धूप में या फिर कहीं पर भी अलमीरा वगैरह में टांगना चाहते हैं तो बीच में आप पिलो को या कुशन को लगा दीजिए और बस हैंगर को हैंग कर दीजिए। इस तरीके से कुशन को या फिर पिलो को धूप में सुखाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है प्रेशर कुकर को लेकर। प्रेशर कुकर की एक के साथ दो समस्याएं हल होने वाली हैं। एक तो है कुकर का पीलापन साफ होगा, दूसरी कुकर के अंदर आने वाली किसी भी तरह की स्मेल हो वो दूर होती है। या फिर कुकर के अंदर कई बार बहुत ज्यादा पीली दाल वगैरह की जो दाग है वो जम जाते हैं, मसाले के दाग जम जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको लेना है न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े न्यूज़पेपर के लिए हैं। उसके बाद से मैंने लिया है बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है वो आप हाफ से 1 चम्मच डाल दीजिए अंदाजे से। और उसके बाद से हम एक चीज और डालेंगे वो है पानी। तो नॉर्मल पानी ले लिया है और पानी को आप इतना फिल करिए कि जो न्यूज़पेपर है वो अच्छे से ढक जाए। उसके बाद से ढक्कन लगाकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या फिर आपके पास टाइम है तो आप रात भर के लिए ही छोड़ दीजिए। रात भर के बाद आपको क्या करना है, ढक्कन हटाना है और जो न्यूज़पेपर है आप देखेंगे पूरी तरह से गल चुका है और जो न्यूज़पेपर का पानी है वो कुकर में फैलता है और न्यूज़पेपर की जो इंक है वो कुकर को क्लीन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, किसी भी तरह के पीलेपन को दूर करती है। सोडे की वजह से प्रेशर कुकर का जो अंदर का स्मेल है वो दूर होता है। बस पेपर को निचोड़ कर फेंक दीजिए और बस अपने कुकर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। कुकर पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो जाता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा।